नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का आपकी चैनल बॉन्साई बिगिनर पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, वो है बॉन्साई बेसिक्स। अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है या बहुत ही अच्छा एक पेंटर बनना है तो उसके कुछ बेसिक रूल्स, वो आर्ट फॉर्म की कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वैसे ही अगर आपको बॉन्साई अच्छे से सीखना है, आसानी से सीखना है और एक अच्छा बॉन्साई आर्टिस्ट बनना है तो उसके भी कुछ बेसिक रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए, ताकि ये आर्ट को आप आसानी से सीखें और बहुत दूर तक लेके जाए। तो आज का ये वीडियो आपके बॉन्साई आर्ट की नींव है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं या जो एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं, अगर आपने अच्छे से समझ लिए, अपने जहन में उतार लिए, तो आपको एक बहुत ही अच्छा बॉन्साई आर्टिस्ट बनाएगा। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ताकि आप बॉन्साई अच्छे से सीख पाएँ और ये आर्ट को आप नई ऊंचाई पे लेके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्साई बेसिक्स की। तो जिस आर्ट को हम आगे लेके जा रहे हैं, जिस आर्ट के बारे में सीख रहे हैं, तो वो शब्द का मतलब क्या है ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। बॉन्साई, ये दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया हुआ एक शब्द है। बॉन मतलब थिन ट्रे या शैलो ट्रे आप कह सकते हो, और साई मतलब प्लांट, यानी कि प्लांटर इन अ कंटेनर। ये एक चाइनीज़ आर्ट फॉर्म है जो कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे जापानीज़ लोगों ने इसको डेवलप किया। आज देखें तो ये आर्ट बहुत ही पुराना हो चुका है और इंडिया में भी बहुत सारे बॉन्साई आर्टिस्ट हैं जो वर्ल्ड फेमस है, जिन्होंने दुनिया में बहुत ही अच्छी एक सिद्धि प्राप्त की हुई है। तो आज हम वही आर्ट को सीखने जा रहे हैं और उसके बेसिक्स रूल्स देखने जा रहे हैं। तो जैसे हमने बात की, बॉन्साई का मतलब होता है एक प्लांट कंटेनर के अंदर। तो आपको एक सवाल दिमाग में आया होगा कि क्या हम जो इंडोर प्लांट लगाते हैं या हमने अपने छोटे प्लांट्स लगाते हैं पॉट के अंदर, उसको बॉन्साई कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। बॉन्साई का मतलब है, जैसे हम नेचर में प्लांट देखते हैं, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इमली का पेड़ हो गया, वो एक मस्कुलिन रूप में होते हैं जो 20 साल, 25 साल, 50 साल पुराना होता है। वैसी ही चीज़ें हमें एक शैलो ट्रे के अंदर, एक बॉन्साई पॉट के अंदर लानी होती है, उसको हम बॉन्साई कहेंगे। जो 1 साल या 2 साल में नहीं होगा, काफ़ी साल इस पे मेहनत करके, इस पे धीरे धीरे काम करके वो 10, 15 या 20 साल के बाद अच्छा बॉन्साई का लुक देगा। हमने बॉन्साई का मतलब तो समझ लिया कि हम किसको बॉन्साई कहेंगे, बट उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो एस्पेक्ट्स पे हम आज बात करेंगे, उसको अगर आपने अच्छे तरह से समझ लिया तो आपको बॉन्साई बनाने में बहुत ही आसानी होगी और ये आर्ट को आप एक नई ऊंचाई पे लेके जाओगे। तो चलिए हम वो पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है बॉन्साई का रॉ मटेरियल। आप कौन से प्लांट का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से प्लांट का बॉन्साई बनाना चाहते हैं। ऐसा प्लांट सिलेक्ट कीजिए जो आपके लोकल नर्सरीज में अवेलेबल हो, आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल हो, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो अच्छे से ग्रो कर रहा हो। से फॉर एग्जांपल, अगर आप मेपल का ट्री ग्रो करेंगे इंडिया के अंदर तो मेपल का ट्री ग्रो नहीं होगा। आपको ऐसा प्लांट सिलेक्ट करना है जो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो और फास्ट ग्रो करे आपके लोकल क्लाइमेट के अंदर। बॉन्साई रॉ मटेरियल के बाद दूसरी चीज आती है स्टाइल। आप जो बॉन्साई जो लेके आए हो, आप रॉ मटेरियल आपके पास जो है वो किस स्टाइल का बनाना चाहते हो। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी स्टाइल्स है। ये सारी स्टाइल्स के बारे में और रॉ मटेरियल के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं थोड़े बेसिक 1-2 पॉइंटर्स आपके सामने रख रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉन्साई के बेसिक जानने के लिए। तो जैसे मैंने आपसे बात किया कि कौन सी स्टाइल का आप बॉन्साई बनाना चाहते हो, क्या वो आप कैस्केड बनाना चाहते हो, क्या आप वो इनफॉर्मल अपराइट बनाना चाहते हो, रूट पे आप प्लांट बनाना चाहते हो। दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो है किस स्टाइल का आप बॉन्साई बनाना चाहते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बॉन्साई की सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक बॉन्साई के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? मिट्टी की अगर बात करें तो जो नेचर में होती है वहां पर मिट्टी जो है अपने क्लाइमेट के हिसाब से होती है, जबकि बॉन्साई हम एक शैलो ट्रे के अंदर डाल रहे हैं तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें आपके रूट जो है वो अच्छे से डेवलप हो।
एक बॉन्साई को अच्छा बनाने के लिए या एक बॉन्साई को फास्ट ग्रो करने के लिए बेसिक 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ज़रूरत पड़ती है कि बॉन्साई की जो सॉइल है उसके अंदर अच्छे से प्रॉपर एरिएशन हो। दूसरी चीज़, उसके अंदर प्रॉपर से ड्रेनेज हो ताकि उसके अंदर पानी रुके नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर काफ़ी और भरपूर न्यूट्रिएंट्स हो। तो बॉन्साई की सॉइल ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बॉन्साई बनाने के। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बॉन्साई पॉट। आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी मैंने पॉट रखे हुए हैं। तो पॉट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सॉइल का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइप के पॉट्स आते हैं, प्लास्टिक के पॉट रहते हैं, शैलो ट्रेज रहती है, मिट्टी के पॉट होते हैं, सीमेंट के पॉट होते हैं। हर एक पॉट की जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वो हम आगे जब पॉट का वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉन्साई के अंदर पॉट का सिलेक्शन। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पे डिस्कस किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आने वाले जो पॉइंट्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो ये बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी आपको क्लिक करना है और बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करना है। तो 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है फर्टिलाइजर। जैसे हमें खाना चाहिए होता है, नेचर में जो प्लांट बढ़ रहा है उसको खाना नीचे से मिल जाता है, मिट्टी से मिल जाता है। सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी उसको चाहिए वो सारे उसकी जड़ें आगे फैल के वो सारी चीज़ें ढूंढ लेती है। बट यहाँ पर हम जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो एक शैलो कंटेनर के अंदर या तो एक पॉट के अंदर बना रहे हैं, तो उसको जो खाना चाहिए वो हमें ऊपर से देना पड़ेगा। सॉइल आपकी है जिसके अंदर आपने मैन्योर डाल के रखा है, जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें डाल के रखी है, बट कुछ टाइम के बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऊपर से हमको कुछ चीज़ें ऐसी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ फर्टिलाइज़र भी मैंने रखे हैं। एनपीके एक बेसिक फर्टिलाइज़र है। मैन्योर जैसे काउडंग मैन्योर हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो हम अपने प्लांट को देते हैं। तो 5वीं चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो बॉन्साई के लिए ज़रूरी है वो है फर्टिलाइज़र। कैसे करना है, कितने दिन पे करना है, क्या फ्रीक्वेंसी पे करना है, वो सारी चीज़ें हम नए वीडियोज़ में, फर्टिलाइज़र वाले वीडियोज़ में लेके आएंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पानी, वाटरिंग। आप सोच रहे हो कि पानी क्यों ज़रूरी है, पानी तो हम हर सुबह दे देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी डिपेंड करेगा आप कौन सी सीज़न में पानी दे रहे हो, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे पानी दे रहे हो, किस प्लांट को पानी दे रहे हो। से फॉर एग्जांपल एडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको पानी 3-4 दिन या 5 दिन में दो तो चलेगा, जबकि प्रेमना या कोई फाइकस है जिसको रेगुलरली पानी चाहिए होगा। आपकी सॉइल कितनी पोरस है, कितना मॉइस्चर रिटेन करके रखती है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि पानी कितना दे, कब दे, क्या फ्रीक्वेंसी पे दे। तो ये पॉइंट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कम पानी दिया है तो आपका प्लांट नहीं मरेगा, बट आपने थोड़ा भी ज़्यादा पानी दे दिया तो आपके रूट गल जाएंगे। आपका बना बनाया प्लांट जो 2-4 साल 5 साल से अच्छे से ग्रो कर रहा है, ओवर वाटरिंग की वजह से वो मर सकता है। तो जितना पानी इंपॉर्टेंट है उतना ही प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सनलाइट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई प्लांट को सनलाइट चाहिए 3 से 4 घंटे की, किसी प्लांट को फुल डे का सनलाइट चाहिए, कोई इंडोर प्लांट्स है तो उनको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। तो प्लांट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लांट की सनलाइट की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके हिसाब से उसको पोजीशन कीजिए। अब आपने प्लांट का सिलेक्शन कर लिया, कौन सा स्टाइल करना है ये आपको पता है, आपका सॉइल बहुत ही बढ़िया है, आपने फर्टिलाइजर अच्छे से जान लिया है। उसके बाद आता है प्लांट ग्रो कर रहा है। जब प्लांट ग्रो कर रहा है, जैसे वाइल्ड के अंदर है तो वो तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बट अगर आप सेलो ट्रे के अंदर ग्रो करना चाहते हो तो आपको उसको टाइम टू टाइम उसकी कटाई छटाई करनी है। इसका मतलब है आपको प्लांट को प्रून करना है। ठीक है, जब भी आप प्लांट को प्रून करोगे तब उसके अंदर अगर एक प्लांट के अंदर एक जो ब्रांच है उसको अगर आपने यहाँ से प्रून किया तो वहाँ से 2 या 3 शूट निकलेंगे। यानी कि जितना आप प्रून करोगे उतना रेमिफिकेशन आपके प्लांट का अच्छा आएगा, उतना फॉलिएज बढ़ेगा और आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से दिखेगा।
प्लांट के प्रूनिंग के बारे में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं प्लांट के वायरिंग की। आप कहोगे वायरिंग की क्यों ज़रूरत है? वायरिंग की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि प्लांट जो है वो अपने आप वाइल्ड ग्रो कर रहा है। हमको एक बनाना है बॉन्साई जो बहुत ही छोटा है, कंटेनर के अंदर है, तो उसको अच्छे से शेप देने के लिए, थोड़े कर्व देने के लिए हम वायरिंग यूज़ करते हैं। तो कौन सा वायर यूज़ होगा, क्या गेज का वायर होगा, वायर मुझे कहाँ से मिलेगा और मुझे कब वायरिंग करनी चाहिए, कितने टाइम तक वो वायर को रहने देना चाहिए, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायरिंग को आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग वायरिंग प्रीफर नहीं करते, कुछ लोग सिर्फ क्लिप एंड ग्रो मेथड से अपने प्लांट को डेवलप करते हैं। बट कहीं पर अगर आपको शेप अच्छे से देना है, बहुत अच्छे से कर्व देना है, तो वायरिंग का आपको यूज़ करना होगा। इसीलिए वायरिंग को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जो पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना पानी इंपॉर्टेंट है उतना ही ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरत है? जब नेचर के अंदर प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो अपना खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर तक अपनी जड़ें को ले जाके वहाँ से न्यूट्रिएंट ढूंढ लेता है। बट हम एक शैलो ट्रे के अंदर, एक छोटे से 10 इंच या 12 इंच के गमले के अंदर अपना प्लांट ग्रो कर रहे हैं। उसकी सॉइल जो है वो कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद उसका जो नेचुरल जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म कर देती है। उसकी जो जड़ें हैं, जड़ें ग्रो हो रही है और फिर पॉट के अंदर वो एक बाइंडिंग की तरह बन जाती है, सॉइल ख़त्म कर देती है। इसीलिए प्लांट की साइज़ के हिसाब से, प्लांट की स्टाइल के हिसाब से और प्लांट के स्पीसीज के हिसाब से आपको टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग मतलब कि एक प्लांट को आपने पॉट से निकाला, उसकी रूट्स को थोड़ा ट्रिम किया, उसके ऊपर के शेप्स को आपने ट्रिम किया, जितनी भी अनवांटेड जो रूट्स हैं उसको निकाल दिया, फिर से नई सॉइल के अंदर आपने डाल दिया। तो रिपोर्टिंग साल में एक बार, कुछ प्लांट को 2 साल में एक बार, कुछ प्लांट को 3 से 4 साल में एक बार आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। हमने काफ़ी पॉइंट समझ लिए, बट अगर मैं कहूँ आपको कि एक फोटोग्राफर है, उसके पास कैमरा नहीं है, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। एक जो पेंटर है उसके पास ब्रश होना बहुत ज़रूरी है, उसके पास कलर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे वो पेंटिंग करना चाहता है वो कैनवास बहुत ज़रूरी है। वैसे ही बॉन्साई के लिए कुछ बेसिक औजार बहुत ज़रूरी है। ब्रांच काटने के लिए आपको प्रूनर्स चाहिए होंगे, छोटी लीफ काटने के लिए, जब भी छोटी ब्रांच या रूट को आप ट्रिम कर रहे हो तो आपके पास सीजर्स चाहिए। अगर आपको रूट को ठीक करना है तो आपके पास ये रैक चाहिए। तो ऐसे कुछ बेसिक औजार आपके चाहिए जो आपके बॉन्साई को अच्छे से कटाई छटाई करने के अंदर बहुत ही हेल्पफुल हो। और अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, आखिरी एस्पेक्ट। जैसे हम ह्यूमन बॉडी को कभी ना कभी सीज़न की वजह से कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, ठीक है, वैसे ही प्लांट का भी है। सीज़न चेंज होती है, मॉनसून के बाद या स्प्रिंग के अंदर या आपके क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी बीमारी हो रही है। तो इसको हम 2 तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ कि बीमारी न हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर बीमारी हो गई, प्लांट की अगर रूट खराब हो रही है, उसकी पत्तियां खराब हो रही है या उसके अंदर कोई कीड़े लगे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम उसको दवाई देंगे। तो मतलब मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि आपका बेसिक नॉलेज ऑफ पेस्ट, कौन से कीड़े लग रहे हैं और इसका इलाज क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने जो बात की वो बेसिक्स ऑफ बॉन्साई की बात की। सारे जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए वो एक बॉन्साई आर्टिस्ट को जानने बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत ही संक्षिप्त में इसके बारे में बात किया है। सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल वीडियो, एक एक पॉइंट का मैं डिटेल वीडियो आपके साथ लेके आऊँगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि सॉइल के क्या प्रकार होते हैं, सॉइल कैसी बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, टूल्स कौन से बेसिक्स हैं जो हमको लेने ज़रूरी है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कैसे करें, मैन्योर और फर्टिलाइज़र कब दें, सनलाइट क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स पे हम डिटेल एक एक पॉइंट पे एक एक वीडियो हम डालें। आई होप आपने सारे पॉइंट अच्छे से समझ लिए और अपने जहन में उतार लिए हैं। मैं जान सकता हूँ जब हम बॉन्साई शुरू करते हैं तब सारी चीज़ें याद रखना इतना आसान नहीं है, बट जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस देखते जाएंगे आपको धीरे धीरे सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज हमने बात की बॉन्साई बेसिक्स की। हमने जितने भी पॉइंट के बारे में डिस्कस किया उसके रिलेटेड या गार्डनिंग टिप्स के रिलेटेड या बॉन्साई के रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी सवाल है
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिवर्ट आपको जल्द से जल्द दूँ। दूसरी बात कि हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो तब तक के लिए बोनसाई हमारे साथ सीखते रहिए, पर्यावरण की रक्षा करते रहिए। शुक्रिया, जय हिंद।